हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1 के लिए। यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनवाइट करता है एप्लीकेशन। जो रिक्वायरमेंट है 266 से 266 ऑफिसर्स है इन स्केल 1 में। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे है, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से स्टार्टिंग हो जाएगा 12 जून 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन का 3 जुलाई 2025 को। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 12 जून 2025 से और लास्ट डेट रहेगा 3 जुलाई 2025 से। डेट यहाँ पे आपको दिया रहेगा एग्जामिनेशन फेस 1 प्रीलियम यहाँ पे 20 जुलाई 2025 को टेंटेटिवली आपको होएगा। आपका जैसे कि कॉल लेटर आपके 1-2 हफ्ता पहले आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड। इसके बाद कैंडिडेट शुड बी अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन मोड। आपको अप्लाई करना रहेगा, नो अदर मीन्स मोड को और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और वैकेंसी टेंटेटिव अलग अलग कास्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि स्पेशलिस्ट है डॉक्टर हो गया, एमबीबीएस, लीगल, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट, बैकलॉग, डॉक्टर, एमबीबीएस, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल। टोटल यहाँ पे 96 वैकेंसी अलग अलग कास्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जनरलिस्ट में यहाँ पे आपको दिया हुआ नंबर ऑफ द पोस्ट 170 है, जैसे कि जनरल में 68, ओबीसी में 47, एससी में 26, एसटी में 12 और ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 17। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। इसके बाद इसका सर्विस कंडीशन ये क्या रहेगा, ये सब एक बार देख लेना। द मिनिमम, ये जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, द मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 ईयर। जहाँ पोस्टिंग आपको मिलेगा मिनिमम 5 ईयर के लिए मिलेगा। कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर से मे बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू। वो कंटिन्यू करना चाहते हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन द सेम स्पेसिफिकेशन ऑफ द मिनिमम 10 ईयर तक यहाँ पे आप सेम चूज़ कर सकते हो। गारंटी बॉन्ड क्या रहेगा, 1 ईयर ग्रॉस सैलरी आपका रहेगा, एक बार अच्छे से रीड कर लेना। आपका इम्यूलमेंट एंड बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, सबसे मेन है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट शुड हैव पोसेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ होना चाहिए पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में। यहाँ पे एजुकेशन दिया हुआ है डॉक्टर, एमबीबीएस में यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीबीएस, एमडी, एमएस, पीजी मेडिकल डिग्री होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और लीगल में यहाँ पे दिया रहेगा ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क होना चाहिए एदर डिग्री एग्जामिनेशन एटलीस्ट 55% फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए। फाइनेंस में यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंट होना चाहिए और बीकॉम एमकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क आपका होना चाहिए डिग्री एग्जामिनेशन में। एटलीस्ट 55% होना चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे बीई, बीटेक, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमसीए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका 60% मार्क होना चाहिए। एसटी और एससी में यहाँ पे 55% मार्क होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियर में यहाँ पे बीई, बीटेक, एमई, एमटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और यहाँ पे दिया हुआ है बीई, बीटेक, एमई, एमटेक इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टुगेदर विद डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन आपका होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। जर्नलिस्ट ऑफिसर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और किसी भी यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 60% मार्क होना चाहिए और डिग्री एग्जामिनेशन में 55% मार्क होना चाहिए एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। आपको एज रिलैक्सेशन कितना रहेगा ये सब दिया रहेगा। मिनिमम आपका एज 21 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 30 ईयर होना चाहिए। आपका ये डेट यहाँ पे आपका काउंट होकर आएगा, ये सब डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको एज कितना रिलैक्सेशन मिलेगा ये सब लिखा हुआ है। जो जो मेन इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन जानना रहेगा ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और फॉर्म अप्लाई भी लिंक डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, डिटेल
प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं आपको अपना यहाँ पे पूरा कैपिटल नेम में आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि अपना फर्स्ट नेम अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर आप स्पेस देते हो तो आपका आगे ये स्टेप नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको स्पेस नहीं देना है। अगर आपका नाम हो जाए तो यहाँ पे आप स्पेस देते तो आपको आगे नहीं जाने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है। इसके लिए आप अपना फर्स्ट नेम लिखना, कन्फर्म फर्स्ट नेम कर देना। आपका अगर मिडल नेम रहेगा मिडल नेम लिखना और मिडल नेम कन्फर्म कर देना। अगर आपके पास मिडल नेम जैसा कि नहीं है तो आपको अपना लास्ट नेम लिखने का है, लास्ट नेम कन्फर्म कर देना। इसके बाद अपना फुल नेम लिख देना इधर। इसके फुल नेम लिख जैसे कि फुल नेम पे ऑटोमेटिक अपना आ जाएगा जो आपने ऊपर फिलअप किया है। इसके बाद आपको ध्यान रखने का पूरा कैपिटल लेटर में ये पूरा फॉर्म होना चाहिए। और आपके और ना कुछ भी आप लिखते हो तो आपको उधर स्पेस नहीं छोड़ना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। और अल्टरनेटिव कोई दूसरा मोबाइल नंबर है वो फिलअप करना, नहीं तो इसमें रहने देना, मैंडेटरी तो नहीं है। इसके बाद उसके नीचे आप अपना ईमेल आईडी आपको फिलअप करना रहेगा। ईमेल आईडी आप ऐसा फिलअप करेंगे जैसे कि अपना ईमेल आईडी जो @ के जो पहले रहता है यहाँ पे लिखेंगे और जो @ के बाद डोमेन इसका जो भी रहेगा hotmail.com gmail.com यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पूरा लिख देंगे। लिखने के बाद आपको जो सिक्योरिटी कोड है कैप्चा दिया है यहाँ पे फिल करना। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आपका पूरा फिलअप हो जाए आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको वापस से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। इसके लिए आप एकदम नीचे आ जाए। जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको इंटरफेस, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और आपका पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप एक बुक पे अच्छे से लिख लेना और आपके मोबाइल नंबर पे भी और आपका जीमेल आईडी पे जो आपने फिल किया है वहाँ पे आपको ईमेल रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको आ जाएगा। और इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ पे कैंडिडेट का जिस कैंडिडेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आपका ध्यान रखना जैसे कि आपका थोड़ा सा ध्यान रखने का जैसे कि आप फ़ोटोग्राफ अगर आप अपलोड कर रहे हो, ये एक फ़ोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो होना चाहिए। ये एक वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। फेस अच्छे से दिखना चाहिए। और इसके बाद आपका जो फ़ोटो का साइज़ रहेगा अगर आप पिक्सल में करते हो तो 200 × 230 पिक्सल होना चाहिए। और फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर आपको वाइट पेपर में ब्लैक पेन से होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए सिग्नेचर, ध्यान रखना। और आपको लेफ़्ट थंब आपको इम्प्रेशन आपको अपलोड करना रहेगा वाइट पेपर पे और ब्लू पेन से आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। इसका साइज़ आपको जैसे कि आप देख सकते हो लेफ़्ट थंब आपको JJP और JPEG के फॉर्म में आपको अपलोड करना रहेगा। इसका अगर आप पिक्सल में देखोगे तो 240 × 240 आपको पिक्सल चाहिए। और अगर आप सेंटीमीटर में कर रहे हो तो सेंटीमीटर भी देख लेना। और आपका फाइल 20 KB से 50 KB के होना चाहिए। आपका जो लेफ़्ट थंब 20 KB से 50 KB के बीच में। और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको आगे अपलोड करना रहेगा। आपको पूरा कैपिटल लेटर में आपको लिखने का है। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन शुड नॉट बी राइटिंग कैपिटल लेटर। आपको मैं दिखा दूंगा कैसे आपको लिखने का है जो डिक्लेरेशन हैंड राइटिंग। इसका साइज़ आप देख लेना जैसे कि आप 800 × 400 इसका पिक्सल होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। और आपका हाइट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में। आप जैसे गाइडलाइन कैसे देख सकते हो यहाँ पे जो गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फ़ोटोग्राफ है यहाँ पे क्लिक करना, आपको PDF फॉर्म में ओपन हो जाएगा, आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे अपना कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड कर देना 20 KB से 50 KB से वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। और होने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक करना। जैसे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाए, अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे टिक करने का। इसके बाद अपना सिग्नेचर करना। सिग्नेचर आपका जैसे कि 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको करने का है।
अगर आपको जैसे कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, जैसे कि आप गूगल पे लिखेंगे, जैसे आप गूगल पे लिखेंगे आई एम रिसाइजर पे क्लिक करना। आई एम रिसाइजर पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप सेंटीमीटर है, आप जो भी आपको साइज़ दिया रहेगा आप यहाँ से सेट कर देना। सेट करने के बाद आपको नीचे आ जाने का है। नीचे जैसा आप कोई भी फ़ोटो आप जैसे कि यहाँ पे अपलोड करोगे, यहाँ पे आपको नीचे आ जाने का। नीचे आने के बाद आपका जो केबी रहेगा, केबी सिलेक्ट करना। आपको अगर कितना एमबी चाहिए, 49 एमबी चाहिए, यहाँ पे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद एकदम ऊपर चले जाना। ऊपर जाने के बाद आप नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक करना, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप अपलोड कर सकते हो। इसी तरह आप फॉर सिग्नेचर भी अपलोड। अगर आपको तो भी कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसी तरह आप वो सिग्नेचर का अपलोड करना। 10 KB से 20 KB के बीच में वाइट बैकग्राउंड ब्लैक पेन से होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आपका सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाए, अपलोड होने के बाद आप यहाँ पे टिक करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल का ऑप्शन आपको यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपका डिटेल ओपन हो जाएगा। इसके लिए आप वैकेंसी फॉर स्टेट, आप किस स्टेट के लिए आप वैकेंसी देना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। और जैसे कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग ऑफ रीजनल, जिस लैंग्वेज को जिस स्टेट को आप सिलेक्ट कर रहे हो उधर पे आप पढ़ना जानते हो, लिखना जानते हो, बोलना जानते हो तो यस करना। अगर आप नहीं जानते तो नो। अगर आप नहीं जानते तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके लिए जिस स्टेट में आप करना चाहते हो यस पे क्लिक करना। इसके बाद रीजनल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, जैसे कि मराठी आपको आना चाहिए अगर आप महाराष्ट्र में कर रहे हो तो। यहाँ पे आप कैटेगरी, जैसे कि अगर आपका अनरिजर्व, AWS, OBC, ST, आपको यहाँ पे कास्ट दे, जैसे कि अगर आप OBC कास्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आपका कास्ट OBC है तो आपको यहाँ पे नॉन क्रिमिनल आपको यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जब आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको जैसे कि आपका अगर आप डिसेबिलिटी हो 40%, अगर आप कौन से भी टाइप का डिसेबिलिटी हो यहाँ पे, जैसे कि आप कौन से टाइप हो आपके हो ये यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद आप नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आप कौन सा है, बोथ लेग, 1 आर्म, आपका कौन सा इंजीनियर है वो उसको सिलेक्ट करना। अगर आपका सब सही है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। नो पे जैसे क्लिक करेंगे ये दोनों ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद डू यू नीड कंपनसेटेड टाइम फॉर एग्जामिनेशन, इसके बाद ये ऑप्शन आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो आपको ये देना पड़ेगा आप कौन से टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हो आपका। अगर आप HI हो तो जैसे कि आप कौन सा भी देना चाहते, अगर आप हो तो आप किस टाइप को, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपका क्या है, हाँ हेड ऑफ हियरिंग। इसके बाद डू यू नीड कंपनसेटेड टाइम, अगर आपको और टाइम चाहिए तो यस पे, ये आपको ओपन नहीं होगा। जैसे कि आप इसके बाद आप जैसे कि आर यू सफरिंग फ्रॉम कैरेब्रल प्लासिस एंड योर राइटिंग स्पीड इट परमिटेड डिफेक्टेड, अगर आपका हैंड राइटिंग स्लो हो जाता है तो यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे कि टाइम फॉर एग्जामिनेशन से इफ़ यस डू यू कंपनसेटेड टाइम, अगर आपको और टाइम चाहिए यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। हैव यू डोमिनेंट राइटिंग हैंड इज़ परमानेंटली अफेक्टेड, अगर आपका हाथ अफेक्टेड तो यस पे क्लिक करना। अगर आपको नीड कंपनसेटेड टाइम और टाइम चाहिए यस पे क्लिक करना। अगर आपको स्क्राइब चाहिए, और स्क्राइब मतलब आपको कोई, अगर आप लिख नहीं पाते तो आपको कोई और बंदा चाहिए तो आप वहाँ से लिख के जा सकते हो। अगर आप यहाँ सब आपका सब सही है तो डिसेबिलिटी आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। अगर आप PWD, जैसे कि आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1, अगर आप PWD हो तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इफ़ यस यू डू यू नीड कंपनसेटेड टाइम एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर आपको चाहिए तो यस करना, नहीं तो नो करना। अगर आप सब सही हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे
इसके बाद अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिव्यांग का आपको चाहिए रहेगा। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो यह भी क्लोज हो जाएगा। इसके बाद अगर आप विधवा हो, डिवोर्स हो, अगर सेपरेटेड हो चुके हो, अलग हो चुके हो शादी से, यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना अगर हो तो। अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। और आर यू एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप पहले से एम्प्लॉय हो तो यस करना। इसके लिए सैलरी का रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना और ऑफिस का कोड नंबर देना। अगर आप काम नहीं करते हो तो नो पे क्लिक करना। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन डिसेबल हो तो यस पे, आर यू एक्स सर्विसमैन, यस पे क्लिक करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो और आपका पीरियड कितना है, यहाँ पे पीरियड दे देना, आपका डिस्चार्ज डेट दे देना और आपका जॉइनिंग अ गवर्नमेंट जॉब ऑन सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट गिवन द एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे यस दे देना। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। और अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन हो तो यस पे क्लिक करना, पीरियड दे देना और यहाँ पे एक डेट दे देना। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन डिसेबल नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आप आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल इन एक्शन, अगर आप यस हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आप कौन से रिलीजन्स हो, हिंदू कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिक्किम, ये दे देना। और आप डू यू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो आप यस करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपका इंडियन सिलेक्ट करना, आप सिटीजन इंडियन नेशनलिटी सिटीजन में। इसके बाद आपका फेज, स्टेट यूटी ऑफ विच एग्ज़ाम सेंटर बिलोंग, आप किस स्टेट में अपना सेंटर चाहते हो एग्ज़ाम देने का वो सिलेक्ट करना। और सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप सिलेक्ट करना, कौन से आप कहाँ देना चाहते हो एग्ज़ाम। इसके बाद अगर आप मेंस, अगर आप प्रीलियम्स हो गए, ये प्रीलियम के लिए था इसके लिए, और अगर आप प्रीलियम कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आपको मेंस देना पड़ेगा। इसके लिए आप कौन से स्टेट में चाहते हो वो सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना, कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, आपका मंथ सिलेक्ट करना, आपका ईयर सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना। इसके बाद डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर सिस्टर, आपके पास अगर भाई और बहन रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, उनका नाम लिख देना इधर। नाम लिखने के बाद वो मेल फीमेल क्या है वो सिलेक्ट करना। अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप अपना मैरिटल स्टेटस दे देना, जैसे कि अगर आप मैरिड रहेंगे तो यहाँ पे अपना स्पाउस नेम, जैसे कि वाइफ या हस्बैंड का आपका नाम देना पड़ेगा। अगर आप अनमैरिड है तो यहाँ पे ये जो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि आप ये होने के बाद अपना मैरिटल स्टेटस देने के बाद अपना फादर्स नेम पूरा लिख देना, मदर्स नेम लिख देना। इसके बाद अपना एड्रेस लिख देना। एड्रेस आपका पूरा ये जो 1 2 3 एड्रेस है, आपको ये तीनों में आपका पूरा एड्रेस लिख देना। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, आपका स्टेट सिलेक्ट करना, आपका स्टेट कौन सा था, आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। आपको एक बार नोटिफिकेशन देख लेना आप कितना स्टेट में कितना वैकेंसी का है। इसके बाद अगर आप जैसे कि ये जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस और ये जो परमानेंट एड्रेस है ये दोनों सेम रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि टिक करेंगे। अगर आपका ये दोनों एड्रेस अलग अलग रहेगा तो यहाँ पे फिलअप कर लेना। अगर आपका सेम रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि पूरा एड्रेस अगर आप देते हो तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आपका ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट वापस ले लेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और चूज़ द एड्रेस ऑफ जीएसटी। अगर आप पेमेंट जब करते हो तो आपको कौन सा एड्रेस चाहिए, उस पर लिख के आता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस चाहिए या परमानेंट एड्रेस चाहिए, दोनों में से कोई आप एक चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसका करने से ये होगा कि अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा वो आपका रेड कलर का आ जाएगा। और ये भी है आपका सेव हो जाएगा। अगर आपका बाई चांस आपका वेबसाइट बैक चला गया, सर्वर काम नहीं किया तो आपको ये इतना जितना आप फॉर्म फिलअप किए थे सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहेगा 1 मोर एरर, जैसे कि अभी देख सकते हैं आप वो एक गलती उसको सुधार लेंगे। ध्यान रखना आपने अगर आपका कोई भी एरर आता है तो आप देख लेना क्या एरर है। आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ना है। अगर आप स्पेस छोड़ते तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा।
इसके लिए आपको स्पेस नहीं छोड़ना। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसा आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा आपका दिखाई दे रहेगा। इसके बाद आप वेरीफाई सक्सेसफुल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्री रिव्यू ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपने जो जो इम्पोर्टेंट प्री रिव्यू अभी ओपन नहीं होगा, आपका अभी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे अपना ये पोस्टली आपको ग्रेजुएशन जो है कम्प्लीटली कंपलसरी है। ग्रेजुएशन जैसे आपको कौन से फील्ड से आप किए हो, आर्ट साइंस कॉमर्स, ये आपको देना रहेगा। आपका जैसे कि आपको डेट देना रहेगा, आप कौन से डेट को दिए थे, आपका ईयर क्या था। इसके बाद आपका परसेंटेज कितना था वो दे देना है यहाँ पे। यहाँ पे इसके बाद आप अपना फर्स्ट क्लास, सेकंड का, थर्ड क्लास आप दे देना। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका भी आप दे सकते हो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद अगर आप वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आपके पास हो तो यस पे क्लिक करना। और यस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे जैसे कि ये जो डेट है क्लोज हो जाएगा। अगर आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयर आपका यहाँ पे जैसे कि टोटल एक्सपीरियंस देना रहेगा, आपको प्रेजेंट वर्किंग, आपका कहाँ वो, नेम ऑफ एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम, आपका पोस्ट डेजिग्नेशन क्या है वो देने का है, आपका डेट मंथ ईयर आपको देने का है, और नेचर ऑफ ड्यूटी, पर्सन ऑफ लिविंग, अगर आप काम नहीं करते नो पे क्लिक करना। इसके बाद डू यू विश टू एबल द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑफ SC ST OBC, अगर आप लेना चाहते हो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि आपका इधर का जो भी आप जिस स्टेट के लिए आप फिलअप कर रहे हो यहाँ वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज कंपलसरी आपको आना चाहिए। जैसा कि अब मैंने महाराष्ट्र के लिए भरा है तो महाराष्ट्र में मराठी आपको कंपलसरी है, कंपलसरी आपको इधर पे लिखना पड़ेगा। जैसा कि आपको जिस स्टेट में आप फिलअप कर रहे हो वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, लिखने को, पढ़ने को और बोलने को। यहाँ पे आप अदर लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो इसके लिए। इसके बाद आप वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा तो यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा, नहीं तो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको प्री रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। प्री रिव्यू ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको आपने जो जो डॉक्यूमेंट डिटेल आपने फिलअप किया है एक बार देख लेना अच्छे से। नीचे आने के बाद आप अपना जैसे कि आई एग्री पे क्लिक करना। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा यहाँ पे बैक जाके एडिट कर लेना। अगर आप एडिट नहीं करते हो, सोचते हो बाद में करते हो, तो बाद में आप नहीं कर पाओगे। अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आप फिर दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे। इसके लिए अच्छे से एक बार देख लेना। ये सब होने के बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा तो 2 बार आपको कंटिन्यू बोलेगा। इसके बाद आपको अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना रहेगा। ये आपका वाइट बैकग्राउंड पे, ध्यान से सुनिए, वाइट बैकग्राउंड पे ब्लू पेन से लेफ़्ट थंब आपका होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में। जैसा आपका अपलोड हो जाए, अपलोड होने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना। अगर आपका कोई भी साइज़ ऊपर नीचे हुआ रहेगा, कोई भी गलती हुआ रहेगा, यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा। इसके बाद आपको हैंड राइटिंग आपको अपलोड करना रहेगा। ये ध्यान रखना 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये आपका वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से यहाँ पे लिख के आना चाहिए। डिक्लेरेशन में क्या लिखना है ये आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, आई के बाद कॉमा डालना, कॉमा के बाद अपना नाम लिखना, पूरा नाम आपका, और उसके बाद फिर कॉमा, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको एक वाइट पेपर से मैंने एग्जांपल तौर पे दिखा दिया हूँ। जैसे कि आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको लिखने का रहेगा। ये 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे उसके बाद ओके पे क्लिक करना। आपका कोई गलती हुआ रहेगा जो ये प्रीव्यू है यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा। इसके बाद आप अपना सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिल करना, कैप्चा से सबमिट पे आप क्लिक करते हो। यहाँ पे फिर ओके पे क्लिक करने का है। ओके पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
जैसे आपका कंप्लीट हो जाए, आपको अपना लास्ट आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्री रिव्यू, अपलोड, पेमेंट, यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। आपका जो भी कास्ट वाइज से रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन डालना। अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पे जो एरो कलर का है गोल सा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से आपको आ जाएगा कैप्चा। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये जो पेमेंट के गेटवे पे आपको भेज देंगे। थोड़ा सा लोडिंग लेगा इसमें। जैसे आपका ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद आप अपना यहाँ पे कार्ड नंबर डालना। जैसे कि आपको 850 आपको पे करना रहेगा। आप ओबीसी अगर रहेंगे तो आपके अकॉर्डिंग कास्ट वाइज से आ जाएगा। यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम, एक्सपायरिंग डेट, ईयर, सीबीसी और कार्ड होल्डर नेम। अगर आप जैसे यूपीआई द्वारा करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रोटेट करने का। रोटेट करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश और क्यूआर और यूपीआई द्वारा पेमेंट कर सकते हो। अगर ये पेमेंट होने के बाद आपको जो आपको एकदम और बैक पे चले जाने का है। जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आप लॉगिन वेबसाइट पे चले जाने का है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना, पासवर्ड डालना। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एप्लीकेशन डाउनलोडिंग पर लिखा रहेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और उसके बाजू में इनवॉइस डाउनलोड लिखा रहेगा, वो डाउनलोड कर लेना। इसी तरह हमने जैसे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। इसी तरह हमने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। ध्यान रखना इसका लास्ट डेट आपका 11 नवंबर 2024 का है। उसके पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। और भी जानकारी के लिए और भी वैकेंसी आएगी तो हम अपडेट आपको करते रहेंगे। धन्यवाद।